इस वक्त हैदर शराजी पार्क व्यू इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ पर मुकम्मल हो चुका है आतिशबाजी का मुजाहरा और अभी इस्लामाबाद का रुख करते हैं, हैदर शराजी से बात करते हैं। हैदर, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल आपने देखी, कितना जश्न मनाया गया, कितने लोग इकट्ठे थे इस्लामाबाद पार्क व्यू में? जी, इस्लामाबाद में 2022 को अलविदा कहते हुए अब यहाँ पर 2023 के लिए यहाँ आतिशबाजी का इंतज़ाम किया गया और आतिशबाजी के साथ साथ यहाँ पर इलाकाई मौसीकी पर रक़्स करते हुए 2023 को खुश आमदीद कहा गया है। और यहाँ इस्लामाबाद में जुड़वां शहरों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद से शहरी इकट्ठे हुए और यहाँ पर इस शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा देखा। और इसके साथ ही यहाँ पर शहरी हमने देखा कि यहाँ पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए नज़र आए और बड़े पुरुम्मीद थे कि 2023 का जो साल है इनके लिए उम्मीद का साल होगा और पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का साल होगा। बहुत पुरुम्मीद शहरी नज़र आए और यहाँ पर आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा देखने को मिला और यहाँ पर नौजवानों की बड़ी तादाद थी। अलविदा 2022 और हम उम्मीद करते हैं कि 2023 हमारे नाज़रीन के लिए इंतहाई शानदार साल हो और इसमें आप तरक्की और खुशहाली के साथ अपने ख्वाब पूरे करें। आपको हम दुआ देते हैं कि ये साल 2023 आपके लिए इंतहाई मुबारक हो। और तफसीलात उनसे भी जानते हैं। इससे पहले हैदर शराजी से हमने गुफ्तगू की थी, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसा अब चलते हैं अहमद सुबहान की तरफ। हैदर से हम पहले बात कर चुके हैं। अहमद सुबहान, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल आपने देखी, आपने क्या मनाजिर देखे, उनको डिस्क्राइब कीजिएगा। जी, नए साल को बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्तकबाल किया गया और साल 2023 का जो इस्तकबाल है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी करके किया गया। और इस वक्त भी मेरे कैमरामैन शराज गर्देजी आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो शहरी है वो बहुत बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल के यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों ही शहरों से पहुँचे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इस वक्त भी आप आतिशबाजी के ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर जो क्राउड है वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और आप भी हम देखते हैं कि साथ साथ किसी टाइम यहाँ पर आतिशबाजी भी की जाती है और जो शहरी हैं वो जिस तरह से ख्वातीन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर घरों से बाहर निकले और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए एक अच्छी उम्मीद के साथ कि नया साल बहुत मुबारक होगा, उसी के लिए यहाँ पर हमने देखा कि जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में निकले और पहुँचे। बड़ी खूबसूरत आतिशबाजी की गई, काफ़ी देर तक आतिशबाजी का जो मुजाहरा है वो यहाँ पर किया गया। और जिस तरह से बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो आतिशबाजी है उसके लिए जो बैनुल-अक़वामी सतह के जो माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको बुलाया गया। और वही फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ स्टेप्स में, मुख्तलिफ प्रोपोर्शन में यहाँ पर आतिशबाजी की गई, मुख्तलिफ रंगों की यहाँ पर आतिशबाजी हुई। फिर मुख्तलिफ इसके में जो पहलू होते हैं आतिशबाजी के, जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, वो सब हमें यहाँ पर दिखाई दिए। और बहुत खूब अंदाज में यहाँ पर जो शहरी हैं उनने भी जिस तरह आतिशबाजी का जो फ्लो तेज़ होता था तो उसके साथ उनकी जो हूटिंग थी, जो नए साल को खुशामदीद कहने के लिए उनका जो जोश और वलवला था वो हमें यहाँ पर बढ़ता दिखाई देता था। सर्दी का ये मौसम, लेकिन इसके बावजूद इस मुकाम जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आम तौर पे गर्मियों के मौसम में भी शाम और रात की जो टाइम है वो बड़ा कंफर्टेबल होते हैं और ये बड़ी एक हाइटेड स्पॉट है जहाँ पर बड़ी अच्छी हवा होती है। लेकिन आज जो नेचर है वो भी इस लिहाज से शहरियों से ताउन करती है और उन्हें नए साल की मुबारक देती है। हमें दिखाई देती है कि जो मौसम है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है और रात के इस पहर भी बड़े कंफर्टेबली हम खड़े हैं। हालांकि यहाँ पर जो सर्दी की शिद्दत है रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो गुज़िश्ता दिनों की बारिश के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह आप जिस तरह से शहरियों ने अपने घरों का रुख करना शुरू किया है तो ओवरऑल जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है उस पर जिस तरह से दोनों ही शहरों की जो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स खुद भी फील्ड में इस वक्त भी मौजूद हैं। और शाम से ही हमने देखा कि साल 2022 की जो आखिरी शाम ढली तो उसके बाद से जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय कर दी गई थी तमाम तर पॉइंट्स पे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक किसी भी किस्म की ऐसी कोई परेशान कुन सूरत हाल नहीं दिखाई दी। और अब हम यहाँ से भी देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी है यहाँ पर इस निजी हाउसिंग सोसाइटी की वो भी और रावलपिंडी पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। जो कि अहमद सुबहान, बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया और बताया कि इस्लामाबाद में किस तरह से मकामी लोगों ने सेलिब्रेट किया है 2023 को। अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां से मियां आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मियां आबिद, बताइएगा जिंदा दिलाने लाहौर ने किस तरह से सेलिब्रेट किया?
जी, ज़िंदा दिलाने लाहौर आपने कह दिया है, तो ज़िंदा दिलाने लाहौर जो है वो किसी किस्म का त्यौहार हो या कोई बड़ा दिन हो या नए साल की आमद हो, तो खुशियों का इजहार इस अंदाज में करते हैं कि दुनिया देख के हैरान रह जाती है। और खासतौर पर पाकिस्तान जो है वो हमेशा लाहौर जो है वो बाजी ले जाता है। तो आज जैसे यख बरसा सर्दी थी, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही 12 बजे और नए साल की आमद का आगाज़ हुआ, तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो सड़कों पर निकले हैं, फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, और उसके साथ सड़कों के ऊपर रश भी रहा, हल्ला गुल्ला भी लोग करते रहे। तो इसके साथ जिलानी पार्क लाहौर के अंदर जो है वो एक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे शरीक हुए, बच्चे और बड़े, और वो डांस करते रहे। इसके साथ म्यूज़िक फेस्टिवल था, बड़ी खुशी के अंदाज में लोग अपने जज्बात का इजहार करते रहे और साल आमद को उन्होंने खुश आमदीद कहा। जी, यहाँ पे हमें बता रहे हैं जिलानी पार्क में खुसूसी बंदोबस्त किया गया है, एक मेले का समा है वहाँ पर, और ना सिर्फ खुश आमदीद कहा गया 2023 को, बल्कि इसके अलावा वहाँ पर रक्स भी किया गया, नुमाइश रंगी पर त्यौहार। और ये एक खुशाइन चीज़ है कि यूँ सियासी रहनुमा और आला ओहदेदारान भी लोगों के साथ इस खुशी में शरीक है। रिजवान यूसुफ सही पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पेशावर की सूरत हाल जानते हैं। रिजवान बताइएगा, हमने रक्स देखा है, इस्लामाबाद में होता हुआ रिवायती रक्स देखा है नौजवान की जानिब से, हम क्या देख पा रहे थे आप पेशावर में, लोगों ने वहाँ पर कैसे सेलिब्रेट किया इसको? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पेशावर के बासियों ने भी नए साल को बड़े जोश और जज्बे के साथ खुश आमदीद कहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर रिंग रोड पर वाक़या एक निजी मॉल में, जहाँ पर हमने देखा कि सख्त सर्दी के बावजूद पेशावर के जो शहरी हैं वो अपने फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर जमा हुए। यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म की आतिशबाजी हमने देखी और उन्होंने आतिशबाजी से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। नए साल को उन्होंने यहाँ पर खुश आमदीद कहा। इसी तरह से जो पेशावर के जो लड़के हैं वो यहाँ पर रंग बिरंगी मॉडिफाइड गाड़ियाँ लेकर आए हुए थे, जिनके साइलेंसर के थ्रू वो जो है वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहे थे। कुछ नौजवानों की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई, जिसके बाद उन्होंने हवाई फायरिंग करके यहाँ से भागे। पुलिस ने भी उनका पीछा किया, ताहम अभी तक उन्हें नहीं पकड़ा जा सका। मगर इसके जो सामने रिंग रोड है, इस रिंग रोड को दोनों अतराफ हमने देखा कि बिल्कुल जैम पैक थी। दोनों तरफ जो है वो शहरी खड़े हुए थे, तालियां बजा के, चीखे मार के उन्होंने नए साल को जो है वो खुश आमदीद कहा है। और पूरी मुल्क की तरह पेशावर की वासी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला ये साल जो है पाकिस्तान के लिए खुशहाली का साल करार पाए। जी, उम्मीद करते हैं कि 2023 पाकिस्तान के लिए खुशहाली का साल हो और हम देख पाएँ कि मुस्तहकम रहे हमारी मईशत, बल्कि तरक्की करे। मरी के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं और हम अपने नाज़रीन को जहाँ मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर दिखाते हैं। अब जो मनाजिर आप देख पा रहे हैं ये मरी के मनाजिर हैं, खुसूसी मनाजिर जीव की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और ये मरी की मशहूर मॉल रोड है जिसे आप देख पा रहे हैं। खूबसूरत मनाजिर है यहाँ पर, जीपीओ चौक है ये जहाँ के मनाजिर हैं। लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, होटल की बालकनीज में खड़े हुए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मॉल रोड भरा पड़ा है, साल बाग का इस्तकबाल किया जा रहा है। और अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहां क्या सूरत हाल रही, जश्न किस तरह से मनाया गया, मलिक शहादत अवान इससे मुताल्लिक बताएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह पूरी दुनिया में साल 2023 को वेलकम किया जा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में और बिल्कुल उस मुल्तान में भी साल नौ को बिल्कुल वेलकम किया जा रहा है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मैं इस वक्त कैंट में मौजूद हूँ। ना सिर्फ कैंट में बल्कि गुलशन मार्केट, बोसन रोड, गुलगश्त, कैंट, हर जगह के ऊपर फैमिलीज़ की बड़ी तादाद है। आप इस साल को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? अभी हम पिज़्ज़ा पार्टी के लिए जा रहे हैं और पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। पूरी फैमिलीज़ के साथ टाइम जो है अपना स्पेंड करेंगे। खुशी का दिन है, नए साल की आमद है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस की भी यहाँ पर भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, तकरीबन 1600 एहलकारों को, ताकि किसी भी किस्म का हल्ला गुल्ला जो है उसको रोका जा सके। यहाँ पर आपने देखा मलिक शहादत अवान बता रहे थे कि हल्ला गुल्ला रोकने के लिए सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम थे मुल्तान में। और अब रुख करते हैं हैदराबाद का, जहाँ से अली नईम हमें बताएंगे कि वहाँ पर जश्न नौ का किस तरह से इस्तेमाल किया गया।
जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी नए साल को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए शहर भर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात जारी हैं और इस वक्त हम हैदराबाद क्लब के अंदर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन अब्दुल खान आपको दिखाएंगे कि बड़ी तादाद के अंदर न सिर्फ यहाँ पर मर्द हजरात हैं बल्कि खवातीन और बच्चे भी यहाँ पर नए साल को खुशामदीद कहने के लिए जमा हैं और मुख्तलिफ जो सॉन्ग्स हैं उसके ऊपर यहाँ पर परफॉर्मेंस दी जा रही है, जिसके ऊपर लोग खुद खूब महसूस भी हो रहे हैं। आग के अलाव भी चल रहे हैं। सर्दी का मौसम है। जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि इस नए साल की आमद के जश्न को भरपूर अंदाज से ये लोग मना रहे हैं और नए साल से अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। अली नईम हमें आगाह कर रहे हैं, हैदराबाद में मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था और गुलकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस ख़ास मौके पर नई उमंगों, खुशियों और उम्मीदों के साथ नए बरस की आमद को खुश आमदीद कहा गया है। दुनिया के कई ममालिक में रंगो नूर की बरसात में लोगों ने नए साल को खुश आमदीद कहा।